श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान विभीषण से कहते हैं कि मैं तुम लोगों के लिए शरीर धारण करता हूं। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे और धरो देह नहीं आननी हो रे। दो स्थितियां हैं जीवन की। कबीरदास जी से पूछा गया कि संत कौन है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि सब घट मेरा साइया और सूनी सेज न कोय और बलिहारी वा घट की जागट परगट होए। ईश्वर सबके हृदय में है, लेकिन होते हुए भी वो सो रहा है। उपनिषद का वाक्य है ईशावस्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रदा कश्वित धनम। तो ईश्वर है तो व्यक्ति के हृदय में भी है और इस सृष्टि में भी है, लेकिन वो सोता हुआ है। तो फिर संत में और सामान्य आदमी में अंतर क्या है? तो कबीर कहते हैं कि सब घट मेरा साइया सूनी सेज न सो कोय और बलिहारी व घट की जागट परगट हो। जिसके हृदय में वो जग करके बैठ गया वो संत हो गया है। तो संसार में सारे मनुष्यों के हृदय में भेद किसी के हृदय में नहीं है, सब जगह ईश्वर है, और जिस दिन न होगा तो वो जीवन ही न रहेगा। तो वो कहते हैं कि जिसके हृदय में जग गया वो संत हो गया। लेकिन भगवान यहां एक दूसरी बात कहते हैं। कहते हैं एक वो जिनके हृदय में मैं रहता हूं और एक वो जो मेरे हृदय में रहते हैं। तो मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं। ईश्वर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूं। तो संतों की दो श्रेणियां, एक श्रेणी वो कि जिसके हृदय में ईश्वर जग गया, और एक श्रेणी वो जिनके हृदय में ईश्वर रहने लगा। तो यहां देखिए विभीषण जी का जो चरित्र है बड़ा ही दिव्य चरित्र है। दिव्य इसलिए है कि हम लोगों में सब लोग विभीषण हैं। सब लोग अपने को रावण का छोटा भाई मानते हैं। शरीर से हमारा संबंध है और शरीर के नाते जितने हैं वो सब, हनुमान जी यही तो विभीषण का भ्रम दूर करते हैं। भ्रम दूर करने का प्रयास उन्होंने रावण का भी किया, पर दो लोगों का भ्रम दूर हो गया, एक लंकिनी का, एक विभीषण का। लंकिनी को घूंसा मारा तो उसका भ्रम दूर हो गया कि राजा अब रावण नहीं है। राजा कौन है? हृदय राखी कौशलपुर राजा। और विभीषण का दूर हो गया। विभीषण से कहते हैं कि तब हनुमंत कहा सुन भ्राता और देखन चाहो जानकी माता। तो अगर तुम शरीर को सत्य मानोगे तो रावण तुम्हारा भाई है, और अगर आत्म तत्व को सत्य मानोगे तो फिर मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। तो अब देखिए, हनुमान जी चाहे जितने बड़े हों, चाहे जितने महान हों, चाहे जितने पुरुषार्थी हों, चाहे समुद्र लांघ लें
और चाहे लंका पहुंच जाए, लेकिन एक चीज आपको दिखाई देगी कि सीता जी को खोज नहीं पाए। हनुमान जी से महान कोई हो सकता है? तो भक्ति की जो खोज है वो पुरुषार्थ से हो ही नहीं सकती। कोई पुरुषार्थ से भक्ति को खोज ले, ये संभव नहीं है। तो भक्ति कैसे मिली हनुमान जी को? तात भगति अनुपम सुख मूला, और मिले जो संत हुए अनुकूला। तो जब विभीषण अनुकूल हुए तब हनुमान जी सीता जी तक पहुंच पाए। तो हनुमान जी की नजर में विभीषण बहुत बड़े संत हैं। और भगवान राम भी यही बात कहते हैं कि कुशल कुठाहर बास तुम्हारा, और खल मंडली बसहु दिन राती, और सखा धर्म निभाई कई भांति। दुष्टों के बीच में रह करके तुम कैसे धर्म को निभाते हो? तो विभीषण की इज्जत हनुमान जी के हृदय में इसलिए है कि दुष्टों के बीच में रह करके भी भगवान की पूजा करते। दोनों संत बड़े महान हैं। तो अब जब विभीषण आए, हनुमान जी ने प्रेरणा दी विभीषण को आने की, और जब वो आए तो भगवान कहते हैं कि सगुन उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम, और ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। देखिए, धर्म की शुरुआत जो होगी वो द्विज से होगी। लक्ष्मण जी को जब भगवान राम उपदेश देते हैं तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। तो अब लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों की बड़ी महिमा शास्त्रों में गा दी गई। बड़े लोग अब तो गुस्सा भी है, और ब्राह्मणों के ऊपर तो बहुत चिढ़ते भी हैं लोग तमाम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ किसी जाति से नहीं है। इसका अर्थ यह है कि पहले धर्म की शिक्षा देगा कौन? जिसे धर्म का ज्ञान हो। जिसे ज्ञान ही नहीं है धर्म का, तो वो धर्म की शिक्षा देगा कैसे? तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज धर्म निरत श्रुति नीति। तो पहले धर्म की शिक्षा, वो जो धर्म का जीवन जीते हैं। तो द्विज वो हैं जिन्होंने धर्म को अपने जीवन में साकार कर लिया है। उनका जीवन धर्म का रूप बन गया है। अब हम जो जीते हैं, सामान्य व्यक्ति जो जीता है, वो काम क्रोध लोभ का जीवन जीता है, धर्म का जीवन नहीं जीता। और जो पहले विप्र होता था, ब्राह्मण होता था, तो उसके जीवन में दो विशेषताएं थी कि उसे अर्थ और काम से प्रभावित नहीं किया जा सकता था। राजा को भी वो सलाह देने की हिम्मत रखता था, और राजा की बात को काटने की हिम्मत रखता था। क्यों? कि राजा उसे खरीद नहीं सकता था, लोभ उसके अंदर था नहीं, और वासना को वो जीत चुका था। तो अर्थ और काम का जो विजेता है और धर्म को जो उतार चुका है, वो विप्र है। इसलिए राजा से ज्यादा पूज्य था वो। तो विप्र की परिभाषा ये है कि जो अर्थ और काम को जीत चुका है, धर्म को जीवन में उतार चुका है। तो जब धर्म उसका जीवन बन गया है, तो जिसको भी शिक्षा देगा, विप्र की परिभाषा यह थी कि व्यक्ति के अंतःकरण को वो पढ़ लेता था, और इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसके लिए कौन सा धर्म उपयुक्त रहेगा। तो वो जैसे डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर पहले पैथोलॉजी में भेजता है, आपको खून की जांच कराता है, पता लगाता है कि रोग कौन सा है, तब तो इलाज होगा। आप सीधे मेडिकल स्टोर पहुंच जाओ तो क्या होगा भाई? आज क्या है, लोग कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, बड़ा धर्म का पालन कर रहे हैं। वो क्या किया है कि उन्होंने किताब में पढ़ ली और सीधे मेडिकल स्टोर पहुंच गए, रोग का पता ही नहीं। तो विप्र वो है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पढ़ लेता है और उसके अनुसार उसे ज्ञान देता है, और उसे जब हम जीवन में लागू करते हैं तब फिर धर्म का फल हमारे जीवन में प्रकट होता है। जो लक्ष्मण जी के लिए कहा कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, और निज निज धर्म निरत श्रुति नीति, ते ही कर फल पुण्य विषय विरागा, और तब मम चरण उपज अनुरागा। तो भक्ति कब आएगी?
जब पहले हम विप्र के चरणों में प्रणाम करें, धर्म का पालन करें, और धर्म का पालन करने से फिर विषयों से वैराग्य हो जाए। धर्म के पालन का फल ये नहीं कि अंतिम समय तक विषय ही उपयोगी बने रहें, फिर विषयों से वैराग्य हो। जब संसार से, देखिए कोई भी साधक, कोई भी व्यक्ति तब तक साधक नहीं बन सकता जब तक उसे संसार से रस आना कम न हो जाए। साधक हो ही नहीं सकता व्यक्ति। देखिए किसी से पूछा जाए कि भाग्य क्या है, पुण्य क्या है, तो वो कहेगा कि सब भगवान की महिमा है, बढ़िया संपत्ति है। लेकिन भरत जी को तो सारी संपत्ति मिल गई, वो कहते हैं कि ये तो पाप है। उनको तो कहना चाहिए कि भाग्य खुल गए। और भगवान का सब कुछ छिन गया तो कहते हैं मेरा पुण्य जग गया। हमारा सब कुछ छिन जाए तो हम कहेंगे कि पुण्य जग गया। भरत जी को सब मिल गया तो वो कहते हैं कि पाप जग गया। तो कहने का अर्थ यह है कि विषयी का पाप पुण्य है संपत्ति वैभव भोग, और साधक का पाप पुण्य है, भक्त का पाप पुण्य यह है कि भगवान की ओर जाने को मिले तो पुण्य है, भगवान से दूर जाना पड़े तो यह पाप है। कई भगवान से दूर कर देती है। तो सबके पुण्य पाप पुण्य की परिभाषा अलग होती है। तो ब्राह्मण वो है, विप्र वो है जो द्विज हो गया। द्विज का अर्थ है कि एक जन्म होता है माता पिता के द्वारा, और एक जन्म हम अपने को स्वयं देते हैं। और वो जन्म क्या है कि एक जन्म था जब शरीर था, जब हमारा जन्म हुआ था तो हम कुछ नहीं जानते थे, केवल मां के आसपास हम मां का ही भाग थे। धीरे धीरे शरीर से अलग हुए, धीरे धीरे यहां आए। तो द्विज का अर्थ है कि हम शरीर से ऊपर उठ जाएं, विवेक हमारे जीवन में जागृत हो जाए, भगवान की भक्ति जागृत हो जाए। और जब विवेक जागृत हो जाता है, भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है, तो हम जैसे विषयों से संचालित होते थे, जिस तरह से हम शरीर में बैठे थे, शरीर से ऊपर उठ गए। और जब शरीर से ऊपर उठ करके हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो गया, भक्ति का उदय हो गया, तब हमारा दूसरा जन्म हुआ। अब विषय की आवश्यकता है। भूख लगेगी तो भोजन करेंगे, पर विषय अब हमारे जीवन को चला नहीं रहे। और जिसके जीवन को विषय नहीं चला रहे, जिसका दूसरा जन्म हो गया, वो है द्विज। अगर विषयों से संचालित है तो वो द्विज नहीं है, वो उसी जन्म में है। जो शरीर माता पिता ने दिया था उसी शरीर की सेवा में लगा है। तो द्विज का अर्थ है कि उस व्यक्ति में इतना ज्ञान हो जाए, इतना विवेक हो जाए, इतना पुरुषार्थ हो जाए, इतनी भक्ति हो जाए कि अपना दोबारा जन्म दे सके। और जो अपना दोबारा जन्म दे सकता है, द्विज हो सकता है, वो संसार के लिए प्रकाश का काम करेगा, दीपक का काम करेगा। वो जीवन से अंधेरा मिटा देगा। और ऐसे व्यक्ति के चरणों में तो प्रेम करना ही चाहिए। आज लोग क्या समझते हैं? लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों ने ग्रंथ लिखे तो अपनी महिमा लिख ली। आज हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है। शास्त्र को कभी भी लोग सीधा नहीं पढ़ते। शास्त्रों में ब्राह्मणों की निंदा के भी वाक्य लिखे हैं, प्रशंसा के भी वाक्य लिखे हैं। तो ब्राह्मणों की जो निंदा के वाक्य लिखे हैं वो ब्राह्मणों के लिए लिखे हैं कि ब्राह्मण देखें कि हमारे अंदर ब्राह्मणों के लक्षण हैं कि नहीं है। तो निंदा के वाक्य ब्राह्मणों के लिए लिखे हैं और प्रशंसा के वाक्य दूसरों के लिए लिखे हैं कि आप बहुत ज्यादा गुण दोष का विवेचन न करो। तो अब हो गया है उल्टा। ब्राह्मणों की निंदा के वाक्य दूसरों ने ले लिए और ब्राह्मणों की प्रशंसा के वाक्य ब्राह्मणों ने ले लिए। तो दोनों का सत्यानाश हो गया। अपनी महिमा आप देखो, हमारे गुरुजी हैं, एक बार बरेली में उनको निमंत्रण मिला तो ब्राह्मण सभा ने उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा कि मुझको न बुलाइए, और आप ये चाहते हैं कि मैं ब्राह्मणों की महिमा के कुछ मंत्र और कुछ वाक्य बोलूं। तो उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण अपनी प्रशंसा करने लगे तो उसने अपना स्वयं तिरस्कार कर लिया। आपकी प्रशंसा कोई दूसरा गाए, ये आपकी महिमा है, और आप अपनी महिमा गाने लगे, ये कौन सा दिख? तो कहने का अर्थ यह है कि अब शास्त्रों को पढ़ने की पद्धति उल्टी हो गई। लोग बातों को नहीं समझ रहे
और चूंकि गहराई से पढ़ना नहीं चाहते, तो जब शास्त्रों को हम सही ढंग से पढ़ेंगे तो ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, द्विज कोई जाति नहीं है, एक व्यक्तित्व है, एक गुण है, एक अंतर जीवन का प्रकाश है, ईश्वर से जुड़ने वाला व्यक्ति है, जो दूसरों के जीवन में भी मिठास भर देता है, प्रकाश भर देता है, और स्वयं का जीवन तो प्रकाशित है ही, दूसरों के जीवन को जो प्रकाशित कर दे वो विप्र है। तो उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। और कोई भी समाज जो विचार का अनादर करता है, देखिए सत्ता हमेशा विचार के पीछे चलनी चाहिए। उसका अर्थ है कि राजा ब्राह्मण के पीछे चले, कोई राजा और ब्राह्मण का कोई अर्थ नहीं है, विचार के पीछे सत्ता को चलना चाहिए। और जिस दिन सत्ता के पीछे विचार चलने लगता है उस दिन समाज का भी पतन हो जाता है और सत्ता का भी पतन हो जाता है। तो ब्राह्मण विचार का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, और ब्राह्मण की एक सबसे बड़ी विशेषता है, उसको बता दें हम, फिर इसके बाद समापन। ब्राह्मण की एक विशेषता है सबसे बड़ी कि ब्राह्मण एक कार्य करता है, ब्रह्म पयोनिधि मंदर ज्ञान, संत सुर आई कथा सुधा मथ काढ़ई और भगति मधुरता जाए। ब्राह्मण वो है जो शास्त्रों से कथा सुधा मत करके भक्ति की मधुरता को निकाल लेता है, और भक्ति की मधुरता को निकाल करके अपने जीवन में मिठास भर लेता है, और वही मिठास दूसरों के जीवन में भर देता है। ये है वास्तविक ब्राह्मण। और ये द्विज है तो जो हमें जीवन में मिठास देगा, जो भगवान की ओर ले जाएगा, जिसका जीवन स्वयं तृप्त होगा, हमारे जीवन को तृप्त करेगा, ये है द्विज पद प्रेम। बोलिए सियावर रामचंद्र की।